हेलो दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान की विशेषताएं क्या है, इसकी शाखाएं क्या है, इसके महत्व के बारे में हमने पढ़ा था तथा इसके उद्देश्य के बारे में देखा था। लेकिन आज हम जीव विज्ञान के क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि जो जीव विज्ञान है ये किन किन क्षेत्रों में हमारे लिए उपयोगी है और यह किन किन क्षेत्रों में हमारी जीवन में को सफल बनाने में या फिर सुगम बनाने में योगदान देता है। तो आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो कुछ हम पहले तो उसका सामान्य देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जीव विज्ञान जो होता है क्या होता है, जीवन और उसकी प्रक्रियाओं का क्या है, अध्ययन है। जीव विज्ञान ग्रीक शब्द से बना है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? बायोस प्लस लोगोस, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। बायोस जिसका अर्थ है जीवन और लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन, है ना। यानी इसी को हम बोलते हैं जीव विज्ञान। अर्थात बायोलॉजी शाब्दिक अर्थ है जीवों का अध्ययन, यानी कि बायोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, जीवों का अध्ययन है। अब हम देखते हैं जीव विज्ञान का क्षेत्र कि ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में। मनुष्य और जानवर सभी भोजन और जीवित रहने के लिए कृषि पर निर्भर हैं। फसल की पैदावार में सुधार, कीटों और खरपतवारों को कम करने और नई कृषि तकनीकों को विकसित करने के लिए कृषि में जीव विज्ञान का उपयोग किया जाता है। किन किन चीज़ों में? फसल की पैदावार को सुधारने में, कीटों और खरपतवारों को कम करने में और नई कृषि तकनीकों को विकसित करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? जीव विज्ञान का उपयोग किया जाता है। किसान सर्वोत्तम फसलों का चयन और प्रजनन करने और मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जैविक सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो जीव विज्ञान है कृषि के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और उस क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। नई दवाओं और उपचारों के विकास में जीव विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकित्सा पेशेवर बीमारियों और रोगों का निदान और उपचार करने के लिए जैविक ज्ञान का उपयोग करते हैं। इस अध्ययन की मदद से वे कुशल रोग निवारक दवाएं विकसित करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगी है? ये क्या करता है, नई दवाओं और उपचार के विकास करने में क्या करता है, जीव विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बीमारियों और रोगों को निदान करने में भी क्या करता है, ये उपयोग करते हैं। इस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में जीव विज्ञान फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं खाद्य एवं पेय पदार्थों के क्षेत्र में जो जीव विज्ञान है अपनी किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जीव विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। खाद्य वैज्ञानिक जैविक ज्ञान का उपयोग यह समझने के लिए करते हैं कि भोजन को कैसे संसाधित, संग्रहित और वितरित किया जाता है ताकि नए खाद्य उत्पाद विकसित किए जा सके जो सुरक्षित, स्वस्थ और आकर्षक हो। आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है हमारी खाद्य की मांग क्या है, बढ़ गई है। तो उस बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, वैज्ञानिक जैविक ज्ञान का उपयोग करके और क्या समझते हैं कि भोजन को हम कैसे संसाधित कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं और वितरित कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, सुरक्षित, स्वस्थ और आकर्षक खाद्य पदार्थ उत्पाद क्या होंगे, विकसित किए जा सकेंगे। इस प्रकार से खाद्य एवं पेय पदार्थों के क्षेत्र में भी जीव विज्ञान क्या करता है, अपना योगदान देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। जीव विज्ञान हमें जीवों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं की प्रकृति को समझने में मदद करता है। पर्यावरण के साथ मानव की अंतःक्रिया विविधतापूर्ण है और जीव विज्ञान का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि पौधों, जानवरों और पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन करने और समझने के लिए किया जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक इस ज्ञान का उपयोग ग्रह पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को प्रबंधित करने का प्रयास करते हुए पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के तरीकों को विकसित करने के लिए करते हैं। अब क्या हो रहा है, जो जीव विज्ञान है वो पर्यावरण के अध्ययन में किस प्रकार से सहयोगी है, ये क्या करता है, प्रकृति को समझने में मदद करता है ना। और पर्यावरण के साथ मानव की जो अंतःक्रिया है वो किस प्रकार से उसको समझता है और जो भी हमारे उपयोग की जैसे प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, पौधे और जानवरों से जो मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बना है उसको अध्ययन को समझने के लिए
के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और जिस ग्रह पे हम रह रहे, जैसे पृथ्वी पर हम लोग रह रहे, तो पृथ्वी ग्रह को कैसे बचाया जाए, कौन सी मानवीय गतिविधियां करनी चाहिए और कौन से प्रभाव को प्रतिबंधित करने का प्रयास करना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कौन देता है? जैविक विज्ञान देता है, ताकि जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कपड़ों के क्षेत्र में। कपड़ों के क्षेत्र में जीव विज्ञान किस प्रकार से योगदान देता है अपना? आपको चिलचिलाती गर्मी से बचना हो या हड्डियों को कपा देने वाली सर्द हवाओं से, कपड़े आपके क्या होते हैं? रक्षक होते हैं। गर्मियों में आप पौधों से बने सांस लेने वाले सूती कपड़े पहनते हैं और भेड़ के ऊन से मोटे स्वेटर बनते हैं जो आपको क्या करते हैं? सर्दियों में गर्म रखते हैं। नायलॉन, लिनन और कपड़े के रंग भी पौधों से प्राप्त होते हैं और पॉलिएस्टर जीवाश्मों से प्राप्त होता है। इन सभी निर्माण प्रक्रियाओं में जीव विज्ञान क्या है? शामिल है। किस प्रकार से? जो भी चीज़ें हैं, क्या बोला है? जीवों का अध्ययन है ना, या फिर प्रकृति और मानव के बीच में जो अंतःक्रिया उसका अध्ययन, ये सब क्या है? हमारा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान से ही हमें क्या होता है कि किस मौसम में कौन से कपड़े पहनना चाहिए और ये हमें किन चीज़ों से प्राप्त होंगे, ये जैसे पौधों से प्राप्त होंगे या फिर जानवरों से प्राप्त होंगे, है ना। तो ये सब की जानकारी हमें कौन देता है? जीव विज्ञान देता है। इस प्रकार से ये कपड़ों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। जीव विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी का आधार है जो नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का उत्पादन करने के लिए जीवित जीवों या जैविक प्रणालियों का उपयोग करता है, जैसे कि प्रौद्योगिकी का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्रों में नई दवाओं, फसलों और पर्यावरणीय समाधानों को विकसित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा जैव विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वो प्रौद्योगिकी में किस प्रकार सहायक है? हमारे फार्मास्यूटिकल्स में दवाओं और फसलों और पर्यावरणीय समाधानों को विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईंधन के क्षेत्र में। भले ही हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया अभी भी जीवाश्म ईंधन की उत्पत्ति जैविक है, क्योंकि वे केवल जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मृत और विघटित जैविक पदार्थों से बने होते हैं। यानी कि ईंधन के क्षेत्र में भी क्या है, चाहे हम सोच रहे कि हम क्या कर लेंगे, ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का उपयोग करेंगे, लेकिन अभी तक हम उनके जैविक जो हमारा ईंधन था, जीवाश्म ईंधन था, जो हमारे क्या थे, जीवित प्राणियों के मृत होने से बने थे, उसका उपयोग ही हम अभी तक कर रहे हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, और यही हमारे क्या होते हैं, मतलब काम में भी आ रहे हैं। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम क्या होते हैं? मृत और विघटित जैविक पदार्थों से ही हमें प्राप्त होते हैं, जिसकी जानकारी हमें कौन देता है? जीव विज्ञान देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जांच और न्याय के क्षेत्र में। जीव विज्ञान हमें अपराध स्थलों की जांच करने में मदद करता है, जैसे कि बालों के रोम, उंगलियों के निशान, त्वचा की कोशिकाएं या रक्त। पुलिस या जांच ब्यूरो आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करके उनकी जांच करते हैं, जिससे अपराधी को क्या होता है? पकड़ा जा सके। इस प्रकार से जांच और न्याय के क्षेत्र में भी जीव विज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो जीव विज्ञान है कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो जीव विज्ञान है हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका प्रभाव भविष्य में और भी अधिक बढ़ता ही रहेगा। इसलिए जीव विज्ञान का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लगभग हर क्षेत्र में फैला हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।